वशिष्ठ ग्रंथ के रचयिता के नाम बताइए। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। बहुत बढ़िया। महर्षि वाल्मीकि। चलिए पद्मा जी बताएंगे किस काल में लिखा गया है यह ग्रंथ। मैम मैं आज ही क्लास ले रही हूँ, कल मेरी मिस हो गई थी क्लास। अच्छा कोई बात नहीं। भारती जी बताइए, बाकी सब मैसेज टाइप करेंगे। मेरी आवाज आ रही है भारती जी? यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम मैम कोई राम बात जी नहीं। के काल में। कंचन जी आंसर करें। मैम महारामायण के समय की। बहुत बढ़िया। चलिए योग वासिष्ठ ग्रंथ के अन्य नाम क्या है? माइक म्यूट कर लीजिए भारती जी। जी मैम। योग वासिष्ठ ग्रंथ का जो अन्य नाम है कौन कौन से हैं, टाइप करेंगे और आंसर करेंगे मीनू जी। मीनू जी मेरी आवाज आ रही है आप क्लास में? चलिए नवीन जी बताइए। जी नहीं मैं। आता? हेलो। हाँ, योग वासिष्ठ ग्रंथ के अन्य नाम क्या क्या हैं? जी उत्तर रामायण, महारामायण, वशिष्ठ गीता। और हम्म मैं अभी पूरा रिवीजन नहीं है, मतलब इतना ही याद है। बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी ने अच्छे आंसर दिए हैं। साक्षी जी, हिमांशु जी का भी आंसर आ गया है। चलिए कितने प्रकरण बताए गए हैं योग वासिष्ठ में? आंसर करेंगे हिमांशु जी, बाकी सब टाइप करें। मैम 6 है। बहुत बढ़िया। चलिए 6 प्रकरण के नाम बताइए साक्षी जी। जितने भी आपको याद है आप बताइए। ओके कोई बात नहीं। प्रियंका जी आंसर करें। प्रियंका जी ने हैंड रेस किया हुआ है ना? हाँ यस मैम। जी। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम, निर्माण पूर्वार्ध और निर्माण उत्तरार्ध। बहुत बढ़िया। चलिए योग वासिष्ठ में किन 2 पर्सन के बीच संवाद हो रहा है? बताएंगे तेजस जी। आंसर करें, बाकी सब टाइप करते रहिए। सभी बहुत अच्छे से टाइप कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। मैम क्वेश्चन रिपीट कर सकती है? हाँ जी, योग वासिष्ठ ग्रंथ में किन 2 पर्सन के बीच बात हो रही है? वो पर्सन कौन कौन है? वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ जी और राम, प्रभु रामचंद्र। बहुत बढ़िया। और इस ग्रंथ की जो शैली है वो कैसी है? संवादात्मक। वेरी गुड। चलिए इस ग्रंथ की जो मूल अवधारणा है क्या बताई गई है? आंसर करेंगे। रागिनी जी आंसर करें। रागिनी गुप्ता जी। चलिए सोनाली जी आंसर करेंगे। हाँ जी मैम, एक बार और क्वेश्चन करेंगे रिपीट? हाँ, जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है मूल अवधारणा क्या बताई गई है इस ग्रंथ की? अवधारणा इसका अद्वैत वेदांत। बहुत बढ़िया। अद्वैत वेदांत का अर्थ बताइए।
आपने बोला था अद्वैत वेदांत मतलब दो लोगों का अम, बातचीत मतलब संवाद काइंड ऑफ कुछ हम्म, बताया था। मैंने वीडियो देखा था एक्चुअली, आपको मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, और अच्छे से पढ़िएगा। सोनाली जी आंसर करें, अद्वैत वेदांत का अर्थ क्या होता है? सोनाली सैनी जी। जी मैम। जी बताइए, अद्वैत वेदांत से आप क्या समझते हैं? अद्वैत का अर्थ क्या है? मैम मैंने रिवाइज नहीं किया है। क्यों? ऐसे काम नहीं चलेगा ना, जेआरएफ निकालना है ना हमको, जी मैम। तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस चलिए मैम। पढ़िएगा आप। सुरभि जी आंसर करें। अद्वैत वेदांतों के सिद्धांतों को पालन करना। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? अद्वैत द्वैत ये फिलोसफी में पढ़ा है मैम, लेकिन उसका मीनिंग मेरी भी हम्म, क्लास है। हम जो चलिए कोई बात अद्वैत नहीं। है जो अद्वैत है वो जीव और आत्मा को एक मानता है, तो उसी को ही फॉलो करता है वेदांत। द्वैत का अर्थ जहाँ जीव और ब्रह्म को, ईश्वर को अलग अलग समझे, ठीक है। और अद्वैत में क्या होता है कि किसी बताइए। प्राणी में भी कोई भेद ना समझना, जो तेरा मेरा का भेद होता है, ये इसका है, ये वो उसका है, ये सब उसमें नहीं होता, ठीक है। मैम ये भी कह सकते हैं जीवात्मा और परमात्मा का एक होना। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। मैम तो इसकी मूल अवधारणा क्या हुई? अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांतों के सिद्धांतों का ये पालन करता है, यानी कि जीव और ब्रह्म को एक ही मानना, और जो जीव और ब्रह्म दोनों को अलग अलग समझते हैं वो द्वैतवाद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए मूल विषय बताइए, आंसर करेंगे इच्छा जी। मैम क्या है क्वेश्चन? योग वासिष्ठ ग्रंथ का जो ब्रह्मवाद में। मूल विषय है। बहुत बढ़िया। मैम मूल विषय मतलब क्या जो मुझे केंद्र कुछ। बिंदु है ना, हाँ, किस पर हम्म, आधारित है, जो मुख्य विषय इस ग्रंथ में किस पर बात की गई, किसकी चर्चा की गई है? तो ब्रह्म के बारे में। अध्यात्म ब्रह्म। ब्रह्म होगा, ठीक है। चलिए इस पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं, नाम बताइए, आप लोग टाइप करिए और आंसर करेंगे। दीपाली जी। मैम आज मेरी ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा मुझे ठीक है, कुछ आप सुनिएगा। मैम एक जया जी रिक्वेस्ट। आंसर करें। मैम हाँ जी बोलिए। मैम टाइम यही रखेंगे क्या क्लास में? हाँ टाइम का ना मैं आपको बता दूंगी, ठीक क्योंकि है। मेरी 2 बजे तक कॉलेज रहती तो मैं ये क्लास ही नहीं अटेंड कर पाती फिर। अच्छा ठीक है, हम टाइम के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे। ओके मैम। चलिए आंसर करेंगे, जया जी आंसर करें। मैम टीकाओं का मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सुनिएगा आप। देखिए पढ़ना जी जरूरी है, सिर्फ क्लास में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लास के पीछे से भी हमको पढ़ना पड़ेगा कि हमको आज क्या पढ़ाया गया है, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे फिर पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होगा। चलिए यस। ज्योति जी आंसर करें। भले ही आप 15 मिनट आधा घंटा समय निकालें, लेकिन आप जो पढ़े हैं, क्लास में जो पढ़ रहे हैं, उसको एक बार जरूर पढ़िए। ज्योति जी आंसर करिए, कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं? लक्की साहू जी। हाँ जी। चंद्रिका। जी मैम, विशिष्ट रामायण चंद्रिका, तात्पर्य प्रकाश और गंगाधरेंद्र का भाष्य और पद चंद्रिका। बहुत बढ़िया। चलिए सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ज्योति जी बता दीजिए। मैम ब्रह्मा में शांति और संपन्न होने पर। ब्रह्म होगा, नॉट ब्रह्मा, ठीक है।
ओके ब्रह्मा मैम। और ब्रह्म में भी अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार फिर से बताइए। क्या चीज सृष्टि बोल की रहे हैं? सृष्टि सृष्टि की रचना। हाँ, सृष्टि की रचना ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर, यानी कि वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ और फिर सृष्टि की रचना हुई। अच्छा। जी, लकी जी बोलिए। जी मैम, ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होती है। हाँ, चलिए रागिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम, कल आपने ना वो सर्गो करके कुछ बताया था, तो मैंने वीडियो देखा, 2-3 बार भी मैंने उसमें आपने एक्सप्लेन भी 2-3 लोगों को किया, बट समझ में नहीं आया अभी मुझे, तो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, सर्ग बोल रहे हैं ना। चलिए आप ही हाँ, बताइए, सर्ग की कितने सर्ग हैं? मैंने बताया था इसमें। आपने सर्ग बताया था 674। सर्ग क्या होता है? जैसे कि चैप्टर होते हैं ना, तो उन चैप्टर के क्या होते हैं? उप चैप्टर भी होते हैं, सब चैप्टर भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, पेपर 2 का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 2 में जो है, क्या सिर्फ हम जो है योग वासिष्ठ ग्रंथ ही पढ़ेंगे? नहीं ना, उसमें हम पातंजलि योग सूत्र भी पढ़ेंगे, में मुख्य जो उपनिषद है वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो सब टॉपिक हो गए वो क्या हो गए? उपाध्याय हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं। तो सर्ग भी वैसी है, प्रकरण, उसमें अध्यायों की संख्या जो बताई गई है वो 6 है, और उसके जो उप अध्याय हैं यानी कि सब चैप्टर हैं, उनकी संख्या 674 है। अध्याय ठीक है, 6 और उसके उप अध्याय 674 है। हाँ, जिनको सर्ग नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सर्ग बोला जाता है। जी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा। प्रीतिका मैम, हाँ जी, ये आप अभी तुरंत पढ़ा के फिर तुरंत वीडियो डाउनलोड कर देंगी, मतलब यूट्यूब पे, कि रात तक हाँ करेंगे? उसमें थोड़ा सा टाइम, हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो आपको दे दिया जाएगा शाम तक। ठीक है, शाम रात तक आपको मिल जाएगा। जी ठीक है। गूगल में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना उसको अपलोड होने में। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। चलिए, कल हमने देखा था योग वासिष्ठ ग्रंथ का परिचय। तो योग वासिष्ठ ग्रंथ के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और जो इस ग्रंथ का, जब इस ग्रंथ को लिखा गया, यानी कि कौन से समय पर लिखा गया, तो महारामायण के समय पर लिखा गया। इस ग्रंथ की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। रचना शैली संवादात्मक है। संवादात्मक इसलिए है क्योंकि दो पर्सन के बीच जो है संवाद हो रहा है। किन किन के बीच? गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम के बीच जो है संवाद हो रहा है। किसको लेकर? आध्यात्मिकता को लेकर। ठीक है, इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम के जीवन की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, उनके बायोग्राफी को इसमें नहीं बताया गया है। वो अपने गुरु से जो वैराग्य को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, इस जगत को लेकर जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। और उन सारी बातों को सुन कौन रहा है? महर्षि वाल्मीकि जी। और महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं, उनके संवाद को ग्रंथ के रूप में संकलित कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन ग्रंथों के अन्य नाम हमने देखे थे, आर्ष रामायण, महारामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, योग वासिष्ठ महारामायण, ज्ञान वासिष्ठ और वासिष्ठ गीता के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक और नाम हमने देखा था, उत्तर रामायण के नाम से भी हम योग वासिष्ठ ग्रंथ को जानते हैं। प्रकरण की जो संख्या बताई गई है, अर्थात अध्यायों की संख्या 6 है, जिसमें टोटल जो है 32,000 श्लोक है। सर्गों की संख्या 674 है। और योग वासिष्ठ का जो मूल भाषा है, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और अन्य 12 भाषाओं में जो है इसका
अनुवाद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे बोला जा रहा है यहाँ पर कि वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4000 अधिक श्लोक होने के कारण इस ग्रंथ का नाम जो है महारामायण पड़ा, या महारामायण के नाम से इसे पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है कौन सा? योग वासिष्ठ ग्रंथ। योग वासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत की चर्चा की गई है। वाल्मीकि रामायण से भी अधिक श्लोक होने के कारण ये हम आगे ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें राम की जीवनी ना होकर भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश की चर्चा की गई है। ठीक है, आध्यात्मिक उपदेश की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल अवधारणा जो है अद्वैत वेदांत है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है, इसका ये पालन करता है कि जो अर्थात संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल जो ब्रह्म ही इस संसार में मतलब उसकी सत्ता व्याप्त है। ठीक है, ब्रह्म की ही सत्ता को स्वीकार किया जाता है, अर्थात ये ब्रह्मवाद पर आधारित ग्रंथ है। योग वासिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। इसमें बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है कौन सा? मोह का नाश। जब तक हम मोह का नाश नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार में बंधे रहेंगे और हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि मोह का नाश करें, तभी हमें मोक्ष मिल सकती है। और जो केंद्र बिंदु है वो ब्रह्म है, ब्रह्म पर ही बात की गई है, ब्रह्म की ही चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे कि हम मेन उपनिषद में भी उसमें ब्रह्म की चर्चा की गई है, परमात्मा के बारे में बताया गया है, और जो योग उपनिषद है उसमें प्रैक्टिकल बातें बोली गई हैं। चलिए इस तरीके से हमको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है तो हमको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना कैसे हुई है? ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर अर्थात वाइब्रेट उत्पन्न हुआ और फिर सृष्टि की रचना हो गई। जो लघु योग वासिष्ठ है उनके रचयिता जो है अभिनंद गौड़ जी हैं, और इसमें श्लोकों की संख्या जो है लगभग 6000 बताई गई है। मेरे पीछे से बहुत आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मैम। यस मैम। अच्छे से थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड रुकेगा। हमको क्या पता? काम नहीं करते ना यहाँ पे और चलिए सॉरी। योग वशिष्ठ में ज्ञान योग और कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा योग वशिष्ठ में किन किन योगों की चर्चा मिलती है, तो ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। जिस प्रकार कर्म योगियों के लिए भगवत गीता महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कर्म योग की बात की गई है, कर्म पर विशेष बल दिया गया है। उसी प्रकार ज्ञान योगियों के लिए योग वासिष्ठ ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान की चर्चा की गई है, आध्यात्मिकता की बात की गई है, जो वास्तविक ज्ञान है उसकी चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टीकाएं भी इस पर लिखी गई हैं, जिसमें वशिष्ठ रामायण चंद्रिका है, तात्पर्य प्रकाश है, गंगाधरेंद्र जी का भाष्य है और पद चंद्रिका है। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग की परिभाषा बताई गई है। मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। और दूसरा इसमें बताया गया है संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है, जिसका उल्लेख निर्वाण प्रकरण में मिलता है। इसमें और बताए गए हैं कि चित्त के विलय का उपाय, अर्थात जब चित्त भ्रमित हो जाता है ना, चित्त इधर उधर भटकने लगता है, तो हम उसको किन माध्यमों से जो है रोक सकते हैं, उसको स्थिर कर सकते हैं। तो पहला है आत्मज्ञान के माध्यम से, और दूसरा प्राण निरोध अर्थात प्राणायाम के माध्यम से जो है हम चित्त को स्थिर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल प्रकरण की संख्या 6 है, जिसके नाम है वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण,
स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। इसके भी 2 पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रथम प्रकरण, जिसका नाम है वैराग्य प्रकरण। ठीक है, चलिए। वैराग्य, राग का अर्थ होता है क्या? अटैचमेंट होना। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई नया लैपटॉप लिया, या फिर हम नया फोन चला रहे हैं, व्हाट्सएप चलाना सीखे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जो है बहुत उसको यूज करते हैं, है ना। और यूज करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो चीजें हमें चलाने की इच्छा नहीं होती, उधर देखने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में जब हम बहुत चलाते हैं तो क्या हो जाता है, राग उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए किसी चीज से हमको सुख की अनुभूति हो रही है, ठीक है, तो हमारा मन क्या है, बार बार उस चीज की ओर दौड़ेगा, उस चीज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या हुआ, राग उत्पन्न हो गया। और वैराग्य, हमने बहुत फोन चलाया, एक समय के बाद हुआ कि हमको फोन चलाने की इच्छा नहीं होती, फोन को देखने का भी मन नहीं होता, तो क्या हो गया, हमको डिटैचमेंट हो गया। ठीक है, अर्थात जो है वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकरण में भी यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। इसमें वैराग्य की चर्चा की गई है कि जब व्यक्ति मोह, माया, लोभ, क्रोध आदि कामनाओं, वासनाओं के लिए संसार के बंधनों में बंध जाता है, और उनको भोगने के बाद भी उसे अंत में अपूर्णता का भान होता है, तो वह संसार से विरक्ति चाहता है, अर्थात वैराग्य चाहता है। ठीक है, क्या होता है जब व्यक्ति मोह, मोह सबसे ज्यादा कब होता है व्यक्ति को, पहले तो माता पिता से, भाई बहनों से, या अपने किसी चीजों से, वस्तुओं से उसको मोह रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोह जब उसका विवाह हो जाता है, तो पहले पत्नी से मोह होता है, फिर बच्चों से मोह होता है ना। तो वो हम क्या बोलते हैं, मोह के कारण वो उन चीजों को छोड़ नहीं पाता। ठीक है, माया, माया क्या होती है, पैसे से हम ले सकते हैं। आज हमारे पास थोड़े से पैसे, हमने पैसे कमाए, फिर हम और ज्यादा जो है उसको कमाने की सोचेंगे। ठीक है, एक गाड़ी ले लिया, दूसरा बदल के फिर से दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया। इस तरीके से जो है हमारी पैसे कमाने की जो इच्छा, यानी कि मोह माया का जो क्या बोलते हैं, पर्दा पड़ा हुआ होता है हमारे आंखों के सामने, वास्तविक ज्ञान को हम जान नहीं पाते कि ये सारी चीजें जो है कुछ समय के लिए ही हैं, उसके बाद तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं। लोभ, लालच, वही है कि हम थोड़ा सा कमाएं, फिर और ज्यादा कमाने की और प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो हो जाता है लोभ। क्रोध, क्रोध सबसे बड़ा जो है व्यक्ति का शत्रु है। जिसने क्रोध को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, आपने ऐसा कहते सुना होगा, है ना। तो क्रोध किसको आता है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है ना, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ठीक है, तो क्रोध, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति मोह, माया, लोभ, क्रोध आदि काम वासनाओं में लिप्त रहता है, भोग विलास की चीजों में ज्यादा लिप्त रहता है ना। कभी पार्टी करता है, कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी कुछ करना, कभी बाहर खाना, इस तरीके से। ठीक है, तो इन सारी चीजों में जो रहता है, इस संसार के बंधनों में बंध जाता है, और उसको भोगने के बाद, अर्थात जब वो चीजें प्राप्त कर लेता है, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता, तब भी उसको सुख का अनुभव नहीं हो पाता, शांति प्राप्त नहीं हो पाती, उसको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। तब वो उन चीजों से जो है दूर हटने लगता है। वैराग्य का अर्थ होता है डिटैचमेंट हो जाना। ठीक है, दूर हटने लगना उन चीजों से। जैसे कि हमने फोन लिया, शुरू शुरू में बहुत चलाया, फिर धीरे धीरे उनसे मन भर जाता है। ऐसा समय, माइक अनम्यूट ही रखें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, व्यक्ति जो है धीरे धीरे उन चीजों से दूर होने लगता है। तो वैराग्य प्रकरण में वही बताया जा रहा है कि व्यक्ति पहले तो उन चीजों से बंधा रहता है, जब उन चीजों को प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे उनको कुछ कमी लगती कि नहीं, हमको इनके अलावा भी कुछ प्राप्त करना है, तब वो संसार से विरक्ति चाहता है। ठीक है, तो ये वैराग्य प्रकरण में बताया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्यक्ति संसार से विरक्ति चाहता है, यह कौन से अध्याय में कौन से प्रकरण में इसकी चर्चा की गई है, तो क्या होगा, आंसर करें आप लोग। वैराग्य प्रकरण। वैराग्य मैम, बोर हो जाता है वही हुआ ना, जैसे बोर जी, हो जा रहे हैं, बोर हो जाना। बोर हो जाना वो जैसे एक अलग चीज है। बोर हो जाने के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर से हम उस चीज को चलाने लगेंगे। मन भर जाना, उन चीजों से दूर हो जाना।
जैसे कि देखिए पहले मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि पहले मतलब पानी पूरी को देख के ऐसे लालच आता था कि मैं पानी पूरी खाऊँ, या मीठा को देख के बहुत लालच होता था, मतलब उसको खाए बिना हम रह नहीं पाते थे। जब से योग में आया, जब से योग का जीवन हम पालन कर रहे हैं, योग में जीवन जी रहे हैं, तब क्या होता है, अब हम उन चीज़ों को भी देखते हैं तो उन चीज़ों को खाने का मन ही नहीं होता। जब से हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, तब से घर का ही खाना अच्छा लगता है। तो उस प्रकार से कि जब वो चीज़ें हमारे सामने हैं, फिर भी उस चीज़ को प्राप्त करने की मतलब इच्छा जागृत नहीं हो रही, उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं करना चाहते, वो होता है वैराग्य, यानी कि धीरे-धीरे उन चीज़ों से हटते जाना। क्लियर है? और मैम उस चीज़ के पीछे भागना वो राग होता है। हाँ, उस चीज़ को बार-बार हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये सब अभी आप लोग योग दर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? साधन पाद में आएगा, सुखानुसयी रागः, दुःखानुसयी द्वेषः, ठीक है? दुःख के कारण जो है द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और सुख का जब हम अनुभव करने लगते हैं, तो बार-बार उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यानी कि राग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए यस आगे मैम। बढ़ते हैं। तो प्रथम प्रकरण में हमने जाना वैराग्य के बारे में, नाम से ही स्पष्ट है, तो इसमें वैराग्य की ही चर्चा की गई है, ठीक है? अब दूसरा प्रकरण हम देखते हैं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष, ठीक है? वैराग्य के पश्चात व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, अतः मोक्ष प्राप्त करने की विधियों व मोक्ष के स्वरूप की चर्चा इस प्रकरण में की गई है। किस प्रकरण में? मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में। अब क्या होता है, मोक्ष तो हमने वैराग्य तो हमने जान लिया, ठीक है? वैराग्य हमारे भीतर आने लगा, धीरे धीरे हम वैराग्य की ओर बढ़ने लगे। अब व्यक्ति जो है मोक्ष की कामना यानी मोक्ष की इच्छा करता है, मोक्ष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार से हम कैसे जो है मुक्त हो सकते हैं, है ना? जन्म मरण के बंधन से कैसे हम पार पा सकते हैं, तो उसकी ही चर्चा जो है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में की गई, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड बताए गए हैं, वो जो है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में बताए गए हैं, और मोक्ष के स्वरूप क्या होते हैं, इसकी चर्चा जो है इस प्रकरण में की गई है, ठीक? नेक्स्ट है पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं? एनीवन, कोई भी बताइए, पुरुषार्थ का मतलब क्या होता मैम है? 4 काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। बहुत बढ़िया, ये हमारे भारतीय संस्कृति में 4 जो है मुख्य रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जाना जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ यानी पुरुष प्लस अर्थ, ठीक है? इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, पुरुष प्लस अर्थ यानी कि मानव जीवन के क्या लक्ष्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, मनुष्य को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं पुरुषार्थ, ठीक है? तो यहाँ पर मैम एक बार पुरुषार्थ फिर का से वर्णन किया बोलिए, गया है। एक बार फिर से वो सेंटेंस बोलिए मैम। पुरुषार्थ मानव जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है? मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिए, है ना? क्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसे हम कहते हैं पुरुषार्थ। एक प्रकार से हम मेहनत से भी लगा सकते हैं, जितना हम अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना हम निखरते जाएंगे, उतना हम स्वस्थ होते जाएंगे, ठीक है? तो पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ 4 द्वारपालों का भी वर्णन इसमें मिलता है। 4 द्वारपाल, मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संगम। यहाँ पर ये सशक्कर वाला सम हो जाएगा, ठीक है? सम अर्थात शांति, विचार यानी कि हमारी जो विवेक बुद्धि होती है, जो हमारे विचार होते हैं, संतोष यानी कि संतुष्ट, ठीक है? संतोषाद नुत्तम सुख लाभा, ये आप लोग साधन पाद में पढ़ेंगे कि जो संतोषी व्यक्ति होता है, ठीक है, वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होता है। और साधु संगम अर्थात हमेशा साधुओं की संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो है मोक्ष के बताए गए हैं, 4 द्वारपालों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक? तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पुरुषार्थ का वर्णन किस प्रकरण में किया गया है, या मोक्ष व्यक्ति जो है मोक्ष की कामना करता है, इसकी चर्चा कौन से प्रकरण में की गई है,
और क्वेश्चन बन सकता है कि 4 द्वारपालों का वर्णन किस प्रकरण में मिलता है? तो सबका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। मुमुक्षु मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 4 द्वारपाल निम्नलिखित में से कौन से 4 द्वारपाल हैं? ठीक है, तो सम, विचार, संतोष, उपयुक्त, सभी। आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि 4 द्वारपालों में से कौन नहीं है? ठीक है, विचार दे दिया, संतोष दे दिया, साधु संगम दे दिया और वैराग्य दे दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? वैराग्य। बहुत बढ़िया। अब इसे सीक्वेंस में भी क्रम में जमाइए करके भी आ सकता है। मान लीजिए इसे ऊपर नीचे दे दिया गया, साधु संगम, फिर संतोष दे दिया, सम दे दिया, विचार दे दिया। अब इसको सीक्वेंस में जमाइए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सम, विचार, संतोष, साधु संगम। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला हमने जाना वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण में वैराग्य की चर्चा की गई है कि व्यक्ति किस प्रकार से संसार से विरक्त होना चाहता है। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। व्यक्ति जो है वैराग्य तो जान लिया, अब व्यक्ति जो है मोक्ष की कामना कर रहा है। ठीक है, कि हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, मोक्ष के स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा की गई है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में। अब तीसरा हम देखते हैं उत्पत्ति प्रकरण। ठीक है, तो जो प्रकरण है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ते जाइएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब उत्पत्ति प्रकरण हमने जान लिया वैराग्य क्या होता है। वैराग्य जानने के बाद हमने मोक्ष को भी जान लिया, मोक्ष प्राप्त करने के कौन कौन से साधन है, क्या क्या विधियां हैं। अब हम किसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो वो बताया जा रहा है किसमें? उत्पत्ति प्रकरण में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए माध्यम रूप में संसार की आवश्यकता होती है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति की विधियां, मोक्ष प्राप्ति की विधियां हमने किसमें जाना? मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में। अब किसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं वो बताया जा रहा है उत्पत्ति प्रकरण में। ठीक है, तो किसके माध्यम से? संसार की आवश्यकता होती है, अतः संसार की उत्पत्ति होती है। यानी कि संसार की उत्पत्ति हम सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है हम पहले ही जान चुके हैं, है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं। किससे होती है? ब्रह्म में शांति और, ठीक है, तो जब ब्रह्म में शांति और स्पंदन से सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो इस सृष्टि में जो है हम जन्म लेते हैं, शरीर के माध्यम से ही जो है हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, आप लोगों ने सत्संग वगैरह में कहते सुना होगा कि जो देव आदि मतलब जो बहुत सारे देवता हैं उनको भी मोक्ष प्राप्त करना होता है तो वो मानव मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, अर्थात इस संसार में उनको भी जन्म लेना ही पड़ता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति का जो माध्यम है वो संसार है। ठीक है, सृष्टि मन की उत्पत्ति है और मन जो है मन का भ्रम जगत है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सृष्टि है वो मन की उत्पत्ति है। सृष्टि की उत्पत्ति मन से, यानी कि उत्पत्ति तो होती है लेकिन मन से भी होती है, यानी कि सृष्टि मन की उत्पत्ति है और जो मन का भ्रम है जगत है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि मन का भ्रम कौन है या मन का भ्रम क्या है, तो आंसर क्या होगा? मन का भ्रम जगत है। जीव व चित्त एक ही है, चित्त का विलास ही द्वैत है। ठीक है, अर्थात जीव और चित्त एक ही है, अर्थात यहाँ पर अद्वैतवाद को बताया जा रहा है। जीव और चित्त एक ही है, चित्त का विलास ही द्वैत है, अर्थात चित्त जो है अपने आत्मा को न समझते हुए वो भोग विलास के चीजों में डूबा रहता है, यानी कि वो ब्रह्म को अलग समझता है और अपने आप को ही अलग समझता है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि चित्त की विलासिता, ठीक है, जो वो भोग पूर्ण विलासिता पूर्ण जीवन जीता है तो वो द्वैत है और जीव व चित्त एक ही है। मनोमय शरीर की विशेषता बताते हुए सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा दी गई है, अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब हम इस संसार में जन्म लिए हैं, जो हमारा शरीर है ना, तो उस शरीर की विशेषता क्या होनी चाहिए? उस शरीर को बोला जा रहा है कि उसको सत्कर्म यानी कि अच्छे कार्यों में लगाएं। ठीक है, शास्त्रार्थ अध्ययन करें, धर्म के कार्यों में जो है अपने मन को लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही साथ इसमें जीव की 14 श्रेणियां बताई गई हैं, परंतु मौलिक रूप से जो बताया गया है वो ब्रह्म
एक ही है बताया गया है, जो केंद्र है वो ब्रह्म ही बताया जा रहा है। जीव की बहुत सारी श्रेणियां, उसमें से भी 14 श्रेणियों का वर्णन इस प्रकरण में बताया गया है, और उसका जो मौलिक रूप है यानी कि जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म से ही हुई है बताया जा रहा है। ठीक है, तो वैराग्य प्रकरण में हमने वैराग्य देखा, वैराग्य को जाना, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद हमने मोक्ष की कामना की। मोक्ष की कामना किसमें की? दूसरे प्रकरण में, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में। मैम थोड़ा स्लो बताएं मैम। अच्छा, ज्यादा फास्ट हो रहा है, चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या, वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण में हमने क्या जाना कि हमने वैराग्य को प्राप्त किया। कोई चीज होती है, जब हम प्राप्त कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे उन चीजों से हमारा मन जो है हटने लगता है, दूर होने लगता है। ठीक है, अर्थात हम वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। तो वैराग्य के बारे में हमने जाना वैराग्य प्रकरण में। फिर दूसरा हुआ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में हमने क्या किया, मोक्ष की कामना की, है ना, कि हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी विधियों को जाना, उनके स्वरूप को जाना। किसमें? मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में। साथ ही साथ उसमें पुरुषार्थ का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, मुक्ति के 4 द्वारपालों का भी उसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद जब हमने वैराग्य जान लिया, मोक्ष भी जान लिया, अब हम उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, माध्यम क्या होना चाहिए, तो ये हमने देखा उत्पत्ति प्रकरण में कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है वो संसार है। ठीक है, सृष्टि मन की उत्पत्ति है और मन का भ्रम जो है जगत है। फिर इसमें बताया गया कि जीव और चित्त दोनों एक ही हैं। ठीक है, जो इनको एक समझता है अर्थात वो अद्वैतवाद के सिद्धांत का पालन करता है, और चित्त का विलास ही द्वैत है, अर्थात जब हमारा चित्त इधर उधर भागता है, विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करता है, तो वो जो है चित्त जो है संसार को अलग समझता है, ब्रह्म को अलग समझता है ना, अर्थात वो द्वैतवाद का पालन करता है। फिर इसमें बताया गया कि जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है, अब इस संसार में आए हैं हम, तो हम जो अपने कर्म करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, वो तो शरीर के माध्यम से ही करेंगे। तो उस शरीर को जो है सत्कर्म यानी कि अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, जो भी हमारे अच्छे अच्छे कार्य हैं उनको करने चाहिए। फिर जीव की 14 श्रेणियों का भी इसमें वर्णन किया गया है, जिसका मौलिक रूप जो है, मुख्य केंद्र जो है वो ब्रह्म को बताया गया है। क्लियर है इतना? जी मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थिति प्रकरण। चौथा प्रकरण जो है स्थिति प्रकरण। अब हमने देखिए, हर जो प्रकरण है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले हमने वैराग्य जान लिया, वैराग्य के बाद हमको मोक्ष प्राप्ति की कामना हुई, मोक्ष प्राप्ति की कामना के बाद हम उस मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, माध्यम क्या होना चाहिए, तो तीसरे उत्पत्ति प्रकरण में बताया गया कि संसार की आवश्यकता होती है। अब हमने संसार में जन्म ले लिया, संसार हमने शरीर धारण कर लिया। अब उस संसार में आने के बाद हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, ठीक है, हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा जो की गई है स्थिति प्रकरण में की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रकरण में बताया गया है कि साधक की संसार में निवास की रहन सहन या ब्रह्म भाव में स्थिति कैसी है। इस अध्ययन में जागृत प्रपंच को एक प्रतीति कहा गया है, जिसका आधार मन और कर्म है। ये यहाँ पर जगत हो जाएगा ना, जगत प्रपंच। प्रपंच जो ढोंग आडंबर होते हैं इस संसार में, जितने सारे हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो कई सारे हम जो है दिखावे में जिंदगी जीते हैं, या दिखावा जो है हर चीज को दिखावे के साथ करते हैं, तो वो बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि साधक की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो साधक की स्थिति जो है हमको संसार में रहना कैसे है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें जो है इसमें चर्चा की गई है कि हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, है ना, धर्म से रिलेटेड कार्य करना चाहिए, ठीक है, यम नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, और उस सब का जो केंद्र ब्रह्म भाव में स्थित होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ इस जगत प्रपंच को एक प्रतीति कहा है, जिसका आधार मन और कर्म है, यानी कि इस संसार में जो जितने भी आडंबर होते हैं, ढोंग होते हैं, उसका आधार क्या बताया गया है, मन को बताया गया है। मन जो है, मन में विचार उठते हैं, विचारों के माध्यम से हम कर्म करते हैं, शरीर कर्म करता है बाद में,
लेकिन सबसे पहले हम विचारों से जो है कर्म करते हैं, फिर जैसा कर्म करते हैं वैसे हमारे कर्माशय बनते हैं। कर्माशय यानी कि जो कर्म के परिणाम होते हैं ना, वो बनते हैं, फिर उसको हमको भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, साधुओं का संग करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तो हम योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, मोक्ष के मार्ग में हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। वहीं अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो जैसा हम कार्य करेंगे वैसे ही हमारा परिणाम होगा, जैसे हम कर्म करेंगे, है ना। तो उस तरीके से तो हमको अच्छे कर्म करने हैं। ये सारी इन चीजों का जो वर्णन किया गया है। क्या बोल रहे मैम हैं? इसका आधार मन है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन और कर्म है ये समझ नहीं आया। देखिए, इसका आधार क्या होता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले जो विचार होता है वो हमारे मन में आता है, ठीक है, तो हमको जैसा विचार आता है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम स्क्रीन भी प्रेजेंट नहीं हो रही है। शायद मैम लेफ्ट हो गए हैं क्या? हाँ लेफ्ट हो क्या? नेटवर्क इशू होगा उनकी तरफ शायद। हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? यस जी मैम। जी मैम आ रही हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये काफी टाइम से मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? यस मैम। अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही अभी है आ अभी। रही है। ठीक है, मैं बोलते जा रही थी और आप लोगों की आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा फिर। चलिए, तो स्थिति प्रकरण ये समझ में आ गया कि और एक बार बताऊं? मैम आपकी आवाज चली गई थी, स्त्री प्रकरण में आप बोल रहे थे ना, तो अच्छा, आपकी चलिए, आवाज ठीक चली है। गई थी। चलिए, प्रथम प्रकरण में हमने वैराग्य के बारे में देखा, फिर द्वितीय प्रकरण में हमने जाना मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में कि हमको मोक्ष की कामना हुई और हम उस मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी विधियों को और उनके स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा जो की गई है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में की गई है। साथ में
पुरुषार्थों की भी उसमें चर्चा की गई है और मुक्ति के 4 द्वारपालों का भी उसमें वर्णन किया गया है। अब हमने वैराग्य जान लिया, मोक्ष भी जान लिया, अब उस मोक्ष को हमको प्राप्त कैसे करना है, तो उसके लिए हमें संसार की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा उत्पत्ति प्रकरण में, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम संसार में भी आ गए, अब संसार में आ गए तो हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमारे व्यवहार होने चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में जो बताया गया है स्थिति प्रकरण में, ठीक है। और इन सब का जो आधार बताया गया है मन और कर्म बताए गए हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, वो विचार हमारे मन में आते हैं, फिर उन चीजों को करता है कौन, हमारा मन। मन के बाद जो है हमारा शरीर करता है उन चीजों को। फिर हम जैसे कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारे कर्माशय बनते हैं, हम उनके परिणामों को भुगतते हैं, ठीक है। अगर हम अच्छे आचरण करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, योग साधना करते हैं, तो योग के मार्ग में बढ़ते हैं, अर्थात हम कैवल्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर हम हिंसा करते हैं, बुराई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम भी क्या होगा, बुरा होगा, है ना। तो बार बार जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा, हम तो बार बार इस संसार में जन्म लेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी किससे, शरीर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो है हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें बताई जा रही कि इन सब का आधार जो है हमारा मन है और कर्म है। इसके बाद इसमें जीव की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। मैम हाँ आवाज जी, ना ब्रेक हो रही है आपकी बार बार, और माइक भी ना ऐसे आवाज आ रही है उसकी, अजीब सी आवाज भी फटी फटी आ रही है। अच्छा, 1 मिनट में जी नेटवर्क चेक कर लेती हूँ। आवाज क्लियर नहीं हो रही। चलिए मैं फिर से करती हूँ, आपसे ऑफलाइन होती हूँ। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी मैम आती है। जी मैम। इसमें आ रही है। 3 प्रकरण हमने आज देख लिया, इंट्रोडक्शन जान लिया है, बाकी फिर हम कल करेंगे, ठीक है। अभी नेटवर्क इशू भी हो रहा है, तो कल करते हैं फिर हम। अगर आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैम जीव की 3 अवस्था नहीं बताई मैम। हाँ, जीव की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ठीक है। मैम चौथी कल अवस्था, बताएंगे। हाँ ये कल अब हम चर्चा करेंगे। चौथी जो है तुरीय अवस्था है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है कि स्थिति प्रकरण में जीव की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो आप वहां पर 3 ऑप्शन अगर दिया होगा तो 3 ही लगाएंगे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ठीक है। जी मैम। ओके मैम। चलिए, और किसी को कोई डाउट है, कहीं पर कोई समझ नहीं आया हो तो? मैम इसकी क्या बुक लेनी पड़ेगी, योग वशिष्ठ की? क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भारती जी। मैम इसकी क्या योग वशिष्ठ की बुक लेनी पड़ेगी, या तो आप पीडीएफ दे रहे हैं उसी से हो जाएगा? हाँ, पीडीएफ से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक में 32,000 श्लोक है, फिर आप उसमें कहाँ ढूंढते रहेंगे, जी मैम ठीक है। है ना। तो जितना भी सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बता दूंगी, और एक्स्ट्रा चीजें होंगी जी वो भी मैं आपको उसको भेज दूंगी, ठीक है, तो आप उससे मैम पढ़ लीजिए। और अगर, हाँ, और पीडीएफ अगर आप, क्या बोल रहे हैं? इसकी पीडीएफ भेज दिया आपने कभी? हाँ, मैंने कल भेज दिया था जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको बुक पढ़ने की इच्छा हो तो आप ले सकते हैं योग वशिष्ठ की बुक।
चलिए किसी और के कोई कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ मैम दीपाली जी। मैम टाइम का थोड़ा देखिएगा ना। हाँ ठीक है, वो आप लोग सुबह कर सकते हैं 7 से। नो मैम मैम 7 नो से 8 मैम 7 to मैम 8 हाँ 2 बजे मैम की भी क्लास हो जाए, लेकिन ये ज्यादा मॉर्निंग की तो कर ही नहीं पाएंगे। मैम 2 के मैम मेरा बाद हो सकता है कॉलेज क्या? रहता है मैम 9 to 1 PM 9 AM to 1 PM मेरा कॉलेज रहता है मैम। अच्छा और ठीक मैम है ये फिर इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से, तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज। ठीक है, तो आप लोग कौन सा समय बोल रहे हैं? 4 बजे 2 ही ठीक है। कभी भी मैम 2 के बाद मैम कभी भी 2 हो के जाए बाद तो सारी कोई क्लासेस दिक्कत नहीं लीजिए है। मैम 2 के बाद। हाँ तो मेरा मैम भी मैम यही 7 से है। 8 चल सकते हैं मैडम, हमारा भी कॉलेज रह रहा है। जी क्या बोल रहे हैं रमेश जी? शाम का टाइम ही बोल रहे हैं? 7 से 8 अगर पॉसिबल हो तो, या 8 से 9। सुबह इवनिंग मॉर्निंग में इवनिंग बोल रहे हैं या 7 से मॉर्निंग 8 बोल या रहे 8 से 9। मैम 7 से 8 तो 8 से 9 से 10 तो रहता है, हमारा क्लास हैं? रहता है ना 3 घंटे तो का। हाँ तो 7 बहुत बजे हाँ फिर तो दीदी कंटिन्यू हो 7 से 8 जाएगा ठीक वो। रहेगा ना? फिर आप लोगों की कंटिन्यू हो जाएगी ना 3 घंटे बैठना। मैम 5 से 6, 6 मैम से 7 कीजिए, मैम 7 से सुनिए 8 ना ज्यादा कीजिए। मैम, हम्म, घर भी है, फैमिली है, बच्चा है मैम, खाना वाना भी तो बनाना पड़ेगा। सही कह रही दिन इसीलिए हैं भर तो मैम। बोल रही हूँ। दिन भर क्लास इस- कैसे करके बैठेंगे? हाँ इसीलिए मैं भी बोल रही हूँ कि 7 से 8 नहीं थे। ठीक है चलिए, मैं आप लोगों को कल इन्फॉर्म कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? ओके मैम मैम। नमस्ते हाँ मैम मैम। जी। वही 12 का ही हाँ ठीक अशरफ है। जी मैम, जी। आपने कहा कि इसमें 4000 अधिक श्लोक है मूल रामायण से। 4000 या 8000 मैम? 4000 अधिक कहाँ, मतलब 8000 ही है ना? उसमें इसमें बोल रहे हैं चतुर्विंश 24,000 है ना मूल रामायण में, और इसमें है वाल्मीकि 32,000, रामायण में। मतलब जी मतलब 8000 है ना ज्यादा? ओके, मैंने तो इसमें काउंट नहीं किया है। ठीक है, मैं इसको मैम ना ना, मैंने ये कंफर्म कर लिखा है लूंगी। मतलब ना 4000 कि अधिक लिखा, 4000 गलत से भी है। अधिक, 4000 से भी अधिक, 4000 से। हाँ जी 4000 से भी अधिक श्लोक हाँ, वो होने तो के सही है, कारण। मतलब 4000 से भी अधिक लिखा है, ये तो सही है, लेकिन मतलब 8000 है, अधिक मतलब 8000 ही। अच्छा, उसको लगभग ले सकते हैं हम, ठीक है? और हाँ इसमें तो ना, 32,000। ठीक ही हाँ कहा। ना ना, मैं गलत है ये नहीं कहा, मैं मतलब 8000 है ऐसे कहा कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं वो समझ गई, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि मतलब जी 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 एकदम से वो नहीं बता सकती, लेकिन है इसमें, ये बोल रही हूँ। जी जी आप जो जी मैम। बता रहे हैं वो भी सही है। हाँ जी मैम, ठीक धन्यवाद। है। ओके सर जी। चलिए तो फिर हम सभी शांति पाठ करें, और किसी के कोई डाउट है? चलिए ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, तत्पश्चात ओम का उच्चारण। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रख करें, धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं, माता पिता गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। हरिओम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम। हरिओम, थैंक थैंक यू यू मैम। वेलकम जी। मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। सभी लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तरुण जी, तेजस जी, आप लोग क्लास में नहीं है लगता है, फोन रखकर कहीं चले गए हैं।
जितेंद्र सर जुड़े हुए हैं क्या? MD by A से